हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आज साइंस एंड टेक इन इंडियन हिस्ट्री जो है उस सीरीज में हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कुछ ऐसे बेहतरीन मैथमेटिशियंस रहे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे पुराना नाम हमें देखने को मिलता है मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, वो है बौधायन। इनके द्वारा एक किताब की भी रचना की गई है। हालांकि ये कहा जाता है कि इस किताब की रचना बौधायन ने खुद नहीं की, बल्कि उनके स्टूडेंट्स ने की है। पर हाँ, बौधायन जो है उनके द्वारा मैथमेटिक्स की फील्ड में जो भी काम किया गया वो सब कुछ इस किताब में मौजूद है। और इस बुक को इसीलिए ही लिखा गया था ताकि बौधायन के बाद भी उनका जो वर्क था मैथमेटिक्स की फील्ड में वो आगे आने वाले सक्सेसर्स को, स्टूडेंट्स को गाइड करता रहे। इस किताब का नाम है सुलभ सूत्र। इसको सुलभ सूत्र भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर बुक में हमें पता चलता है कि कैसे बौधायन जो थे उन्होंने पाई की वैल्यू निकालने की कोशिश की थी। मतलब कि आप देखते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो यहाँ पे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो आप 2 पाई आर निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें ये जो पाई की वैल्यू है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी की मदद से हम सर्कमफ्रेंस निकाल पाते हैं। तो यहाँ सुलभ सूत्र से हमें पता चलता है कि बौधायन ने पाई की वैल्यू अपने तरीके से निकाली है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि आज के समय में जो थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है, वैसी ही एक थ्योरम, वैसी ही एक फॉर्मूला, वैसा ही हम यहाँ पे कह सकते हैं सूत्र जो है वो हमें सुलभ सूत्र में भी मिलता है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, जिसमें आप राइट एंगल ट्राइंगल देखते हो। इसमें आप परपेंडिकुलर देखते हैं, बेस देखते हैं, हाइपोटेन्यूज देखते हैं। परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम मोस्टली यूज करते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम जैसी ही, मतलब हम ये कह सकते हैं यही थ्योरम एक प्रकार से बौधायन सूत्र जो है वो सुलभ सूत्र में लिखते हैं, उसमें उसकी जानकारी दी गई है। बौधायन जो है उनके बारे में जैसे मैंने आपको कहा, ये 600 बिफोर कॉमन एरा से जुड़े हुए थे और इनके स्टूडेंट्स के द्वारा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट सुलभ सूत्र जो है उसमें बौधायन के वर्क को, मैथमेटिक्स की फील्ड में जो भी वर्क था उनका, उसे कंपाइल किया गया है। तो यहाँ पर हमें बौधायन के एक स्टूडेंट मिलते हैं जिनका नाम है अपस्तंभ। इन्होंने, इनसे भी जोड़ा जाता है काफी बार सुलभ सूत्र को, बट इसी के साथ साथ अपस्तंभ धर्म सूत्र नाम की एक किताब भी इन्हीं की रचना है। अपस्तंभ के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया करते थे बहुत सारे रिचुअल्स में। अगर आप यहाँ पर वेदों के बारे में जानते हैं तो वेदों में हमारे एक वेद है यजुर्वेद, और यजुर्वेद हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिचुअल को कब, कहाँ और किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो यजुर्वेद में हमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज जो है एक यज्ञ की वो पता चलती हैं। हवन कुंड का साइज क्या होगा, जो भी चीजें उस रिचुअल में यूज होंगी उनको कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो कहते हैं कि अपस्तंभ ने सुलभ सूत्र का इस्तेमाल काफी बार रिचुअल्स में हवन कुंड के साइज को बताने के लिए भी किया। उनको बनाने के लिए भी सुलभ सूत्र का इस्तेमाल वो किया करते थे। तो अपस्तंभ जो है वो अनइंटेंशनल मैथमेटिशियन माने जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं इंटेंशनली तो नहीं लेकिन अनइंटेंशनली मैथमेटिक्स की फील्ड में काम जरूर कर रहे थे। और उनकी किताब अपस्तंभ धर्म सूत्र में इसकी जानकारी भी मिलती है। उसके बाद आते हैं आचार्य पिंगल। ये 3rd से 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास पाए जाते हैं। माना जाता है कि उस समय में हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा चांद शास्त्र नाम की किताब भी लिखी गई है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की खास बात यह है कि इसमें हमें बाइनरी न्यूमरल सिस्टम के बारे में पता चलता है। न्यूमरल सिस्टम, नंबर्स 1 2 3 4, आप यहाँ पे देखते हैं। इवन आप अपने फोन का कीपैड देखते हैं, आपको वहां पे 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के नंबर्स मिलेंगे।
लेकिन उसके बाद 2 डिजिट नंबर्स जो है वो शुरू होते हैं। बाइनरी का मतलब है 2। तो बाइनरी न्यूमरल सिस्टम जो है वो यानी कि 10 से लेकर 99 तक हम यहाँ पर देखते हैं। तो बाइनरी न्यूमरल सिस्टम जो है उसके बारे में आचार्य पिंगल अपने चंद्र शास्त्र में लिखते हैं। इसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर नाम जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आता है वो है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट जो है उन्हें गुप्तास के समय से जोड़ा जाता है और उन्होंने किताब लिखी है आर्यभट्टियम। ये जो पर्टिकुलर किताब है इसमें आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे। इसमें से जो पहला सेक्शन है वो डेसिमल नंबर्स के बारे में है कि किस तरीके से बड़े बड़े जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें अल्फाबेट्स की मदद से सिंबलाइज या डिनोट किया जा सकता है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी की जानकारी मिलती है। इसी तरह से सेक्शन 3 और 4 पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा है, एक तरीके से खगोल शास्त्र से जुड़ा है। यहाँ पे आर्यभट्ट जो थे उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टियम में बहुत सारे पहले से एग्जिस्टिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स जो थे उनको रिजेक्ट करके अपने आइडियाज को एस्टैब्लिश किया। जैसे माना जाता था कि पृथ्वी जो है वो अचल है, पृथ्वी मूव नहीं करती और पृथ्वी ही इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और इसी के चारों ओर सब कुछ घूमता है, इवन सूर्य भी। लेकिन आर्यभट्ट ही वो थे जिन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया और आर्यभट्टियम में सेक्शन 3 एंड 4 में वो इसके बारे में भी बताते हैं कि कैसे पृथ्वी अचल नहीं है, पृथ्वी का अपना एक्सेस है जिसके ऊपर वो रोटेट करती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व भी करती है। इसी वजह से सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्योंकि वो अपनी एक्सेस पर भी रोटेट करती है इसीलिए हमें सूर्य उगता और छिपता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे दूसरे आइडियाज जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स या फिर लूनर इक्लिप्स, ये कैसे होते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, उसके बारे में भी आर्यभट्ट जो है वो अपनी किताब में वर्णन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जब आर्यभट्ट इन आइडियाज को लेकर आए तो पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि पहले से एग्जिस्टिंग विचारों को आर्यभट्ट के द्वारा अपोज किया जा रहा था और वो जो पहले से एग्जिस्टिंग विचार थे, आइडियाज थे, उसी के बेस पर बहुत सारी फिलोसफीज के रिचुअल्स भी बेस थे। तो इसीलिए उस टाइम पर तो नहीं, लेकिन बाद में चल के आर्यभट्ट के जो वर्क थे, उनका जो काम था साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, उसको बहुत सराहना मिली। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे नाम आते हैं वो है ब्रह्मगुप्त। ये 7th सेंचुरी कॉमन एरा से जुड़े हैं। ऑलमोस्ट गुप्तास का डिक्लाइनेशन, वर्धमान डायनेस्टी जो है वो भी एक तरीके से डिक्लाइन होती हुई आपको इस टाइम पे नजर आएगी। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका में नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात की है। जब आप यहाँ पे नंबर्स देखते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स को देखते हैं, लेकिन नंबर लाइन में हमें पता चलता है कि नंबर्स जो है वो नेगेटिव दिशा में भी बढ़ते हैं। 1 तो -1 भी आपको देखने को मिलेगा, 2 है तो -2 भी। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स जो है उनको अपनी किताब में ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे वो अलग अलग नंबर्स का जीरो के साथ जो ऑपरेशन है उसके बारे में बताते हैं। देर आर डिफरेंट ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन। इन सभी ऑपरेशंस को अगर जीरो के साथ किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, उसके बारे में भी ब्रह्मगुप्त अपनी किताब में लिखते हैं। हम भी यहाँ पे छठी सातवीं की जो क्लास है उसमें इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वही नंबर आता है, अगर किसी भी नंबर में से जीरो माइनस कर दिया जाए तो भी वही नंबर आता है, अगर किसी भी नंबर से जीरो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जीरो आएगा, और अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो ये डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से जीरो जो है उसके साथ अगर हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसकी जानकारी हमें ब्रह्म सुप्त सिद्धांतिका में मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है वो है महावीराचार्य। इनकी किताब है गणित सार संग्रह।
9th सेंचुरी कॉमन एरा से जुड़े हुए थे वो, और उन्होंने इस किताब में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, नंबर्स के बीच में एलसीएम कैसे निकाला जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाए, उसकी जानकारी दी है। इसी तरह से 12th सेंचुरी से जुड़े हुए हैं भास्कराचार्य। इनकी किताब है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि के फर्दर 4 पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है लीलावती यानी कि अर्थमेटिक्स, जिसमें आप प्लस माइनस डिविजन सब्ट्रैक्शन नंबर्स का देखते हो। उसके बाद बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, इसे तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, स्कूल टाइम्स में हमने यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यूज जो है वो हमेशा निकाली है। इसके बाद आता है गोल अध्याय यानी कि स्फीयर की स्टडी, गोल स्फीयर अध्याय उसकी स्टडी करना। ग्रह गणित, ग्रह मतलब प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स की स्टडी। तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक्स, एल्जेब्रा, स्फीयर और अर्थ प्लैनेट्स जो है उनकी स्टडी देख सकते हैं सिद्धांत शिरोमणि नाम की इस किताब में। इस किताब में एक और खास बात है और वो है चक्रावत मेथड। एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स। अगर आप अभी भी मैथमेटिक्स से थोड़ा जुड़ाव रखते हैं तो आप जानते होंगे कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहाँ पर अगर दो इक्वेशंस हैं, x की वैल्यू अगर 20 दी है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसके बाद y की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। देयर इज साइक्लिक मेथड। जो साइक्लिक मेथड होता है एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसको हिंदी में चक्रावत मेथड कहते हैं, और उसकी जानकारी भी हमें भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि में मिलती है। अगर हम थोड़ा सा मेडिवल पीरियड की तरफ बढ़ें तो ज्यादातर यही देखा गया कि एंशियंट पीरियड में मैथमेटिक्स की फील्ड में जो काम हुआ उसी के ऊपर आपको बहुत सी कमेंट्रीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ नाम है जैसे कि नारायण पंडित, जिनके द्वारा गणित कौमुदी और बीज गणित अवतमस नाम की जो किताब है, अवतमस बीज गणित अवतमस नाम की जो बुक है उसके द्वारा वो लिखी गई है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हो एल्जेब्रा के बारे में ही नारायण पंडित जो है वो इस पर्टिकुलर बुक में लिखते हैं। इसी तरह से गंगाधर नाम के एक मैथमेटिशियन की जानकारी हमें मेडिवल पीरियड से मिलती है और वो गुजरात से थे। लीलावती, कर्म दीपिका, सिद्धांत दीपिका, लीलावती व्याख्या, यानी कि इनका मोस्टली फोकस अर्थमेटिक्स पर रहा। बट इसी के साथ साथ इन किताबों के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक, कोसेक, इसकी जानकारी भी मिलती है। नीलकंठ सोमसुतवन नाम के एक मैथमेटिशियन मेडिवल पीरियड से, जिन्होंने तंत्र समग्र नाम की किताब लिखी है, जिसमें अगेन हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जानकारी मिलती है। 9-10 की किताबों की याद आ रही है इन्हें सुन के। लीलावती अर्थमेटिक्स की जो बुक है, जो कि सिद्धांत शिरोमणि का एक सेक्शन है, इसको ट्रांसलेट किया गया था अकबर के ही एक कोर्ट स्कॉलर ने जिनका नाम फैजी था। फिरोजशाह तुगलक के समय में भी हमें यहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज जो हैं वो डेवलप होती हुई नजर आती हैं, जैसे कि दिल्ली में। और इसी तरह से फिरोज शाह बहामनी, जो बहामनी डायनेस्टी के रूलर थे, जो डेक्कन वाले रीजन में यहाँ पे रूल किया करते थे, वो अपने कैपिटल दौलताबाद में भी इसी तरह की ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं। फिरोज शाह बहामनी जो थे, इवन उनके कोर्ट में भी बहुत से बेहतरीन स्कॉलर्स थे, जैसे वन ऑफ द कोर्ट एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम महेंद्र सूरी था, और उन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट यंत्रराज जो है उसको बनाया। यंत्रराज जो है वो बहुत हद तक ग्लोब जैसा दिखता है, और इसकी सहायता से यहाँ पे एक तरीके से आ, हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसके जैसा ही दिखता है ये, लेकिन ग्लोब की तरह दिखता है ये, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो चारों दिशाओं में हो सकता है, और इसकी जो सहायता है वो मोस्टली एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए की जाती है। तो ये ग्लोब जैसा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर आप गोलाकार का यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि ये इस तरीके से भी मूव कर पाता है और कुछ इस प्रकार से भी ये मूव कर पाता है।
इसी तरीके से सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जो कि पहले आमेर के राजा हुआ करते थे और उसके बाद वो जयपुर के राजा बने। इसी वजह से जयपुर शहर जो राजस्थान में है और राजस्थान का कैपिटल भी है, वो जयपुर कहलाता है। सवाई जयसिंह ने भी यहाँ पे 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई हैं। वो साइंस की फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, बल्कि तो इक्विलिड्स, इक्विलिड जो है, आपने मैथमेटिशियन के बारे में सुना होगा, उन्होंने यहाँ पे बुक्स लिखी हैं और इक्विलिड्स की ज्योमेट्री की बुक भी आती है, ट्राइंगल्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की है। तो सवाई जयसिंह ने उन किताबों को पढ़ा है और उनको संस्कृत में ट्रांसलेट भी किया है। बट इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे 5 जगहों पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई हैं, जिन्हें आज के समय में हम जंतर मंतर कहते हैं। तो आपने जो दिल्ली का जंतर मंतर देखा है या जयपुर का जंतर मंतर देखा है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जहां पर आपको बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स देखने को मिलेंगी जिनका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के लिए किया जाता था, वो राजा सवाई जयसिंह के द्वारा ही बनवाई गई हैं। अब मैंने आपको दो तो बता दी, एक दिल्ली में और एक जयपुर में, एक ही राजा के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन 3 और ऑब्जर्वेटरीज थी इनके अलावा। वो कहाँ बनाई गई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो ये था मैथमेटिक्स की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, एंशिएंट मिडिवल पीरियड में भारत में डेवलपमेंट। अगले एपिसोड में हम यहाँ पे थोड़ा साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट्स देखेंगे, जिसमें हम कुछ दूसरे एरियाज जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है उसे टच करेंगे। सो आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ अभी फिलहाल अनलॉक ऑफर चल रहा है जो कि 27 जुलाई तक वैलिड है। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सीसैट, ऑप्शनल, प्री मेंस टेस्ट सीरीज सब यहाँ पर मिलेगी अगर आप प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये ऑफर सिर्फ 27 जुलाई तक वैलिड है। आप यहाँ पर रेफरल कोड ARTI1702 का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को, जहां पर टॉप एडुकेटर्स आपके यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने में आपकी सहायता करेंगे। सो थैंक यू so much and stay tuned.